हाय, आई एम संजय। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद संजय। मैं आप लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में इस सीरीज में बता रहा हूं और उसमें आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने हमें कुछ चीज़ें बार बार पूछी, इसलिए यह लेक्चर 6 में मैं उन चीज़ों के बारे में ज़रूर बात करूंगा। तो आप लोगों का सोचना यह है कि आपको वाक्य के कंस्ट्रक्शन नहीं आते, आपको ग्रामर नहीं आता, आपको ठीक से वर्ब यूज करते नहीं आते, और आपने जो मन बना लिया है कि ग्रामर पढ़े बगैर हम अंग्रेजी कैसे बोल पाएंगे। अगर अंग्रेजी कैसे बोल सकते हो यह अगर आपको पहले से ही पता है तो फिर आप अंग्रेजी अभी तक क्यों नहीं बोल पाए? क्योंकि आपकी जो सोच है वह गलत है। ग्रामर पढ़ने से लैंग्वेज में एक्यूरेसी आएगी, स्पीकिंग में फ्लुएंसी नहीं आएगी। स्पीकिंग करने से ही स्पीकिंग आएगी। आप राइटिंग अच्छा कर लेते हो क्योंकि आपको लैंग्वेज के कुछ रूल्स पता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी मिले कि वह बोल रहे हैं कि सर जो चीजें आप बता रहे हो वह तो हमें पहले से ही आती है। हाँ, मैं ये भी चीज बता रहा हूं कि वो सारी चीजें आपको पहले से आती है, लेकिन वह आपको इजी क्यों लगता है? क्योंकि वह आपका पेपर पे हो गया है, आपने वह किताबों में पढ़ लिया है, लेकिन वह वर्ड्स वह सेंटेंसेस आपने आपकी जुबान से नहीं बोले हैं। मैंने लेक्चर 3 में सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बताया। वह सबसे इजी पार्ट है, यह हमें भी पता है। आपको भी लग रहा है कि ये क्या सर पढ़ा रहे हो, तो नहीं, वह प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जो इजी है उसका पहले प्रैक्टिस करेंगे। आप आईने के सामने खड़ा होकर सेल्फ इंट्रोडक्शन देकर देखो, आपको ध्यान में आएगा। आप हेजिटेट हो रहे हो, आपको ठीक से वो फ्लो में बोलते नहीं आ रहा है, ये चीजें प्रैक्टिस से आएगी। उसके बाद हमने लेक्चर 4 में मदर के बारे में बताया। मदर के बारे में बताते वक्त मदर कैसे होती है और वह क्या करती है, इसके बारे में हमने उसमें बताया। मदर के साथ हमारी बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है, जिसके लिए हम जितना चाहे उतना बोल सकते हैं, इसलिए वह एग्जाम्पल लिया। आगे हम आपको वह स्ट्रक्चर भी पढ़ाएंगे, किस तरीके से क्या करना है वह भी बताएंगे, लेकिन आप शुरू के दिनों में हमने जो बताया उसका प्रैक्टिस तो करो। ग्रामर के रूल पढ़ के वह दिमाग में रख के आप अगर अंग्रेजी बोलने का सोच रहे हो तो वह दिमाग से निकाल दो। ना इसके पहले आप कभी सीख पाए, ना आगे भी सीख पाओगे। अगर अंग्रेजी बोलना ठीक से सीखना है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। प्रैक्टिस के बगैर आपको कुछ नहीं आएगा। तो उसके लिए शुरू के दिनों में गलतियां होगी, हेजिटेशन होगा, धीरे धीरे बात करोगे चलेगा, लेकिन इन सारी चीजों के ऊपर आप आगे आगे समय के साथ ओवरकम करते जाओगे। मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने यह भी बताया कि सर कुड कैसे यूज करना, शुड कैसे यूज करना, उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। विल, शाल, माइट, मस्ट, अरे ये अगर शुरू से आएगा तो आपको अंग्रेजी स्पीकिंग के लिए सोचना ही क्या है? ये बाद में की कॉन्सेप्ट है। अभी सबसे पहले आपको अंग्रेजी जैसे आती है वैसे बात करना है, और आपके टंग को जब तक आप प्रैक्टिस नहीं दोगे तब तक आपको अंग्रेजी बोलते नहीं आएगी। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। इसके पहले आपने बहुत सारे क्लासेस लगाए, सारी चीजें हुई, क्लास चालू था तब तक हम अंग्रेजी में बात कर पाते थे। जैसे क्लास बंद हो गया हम सब भूल गए। क्यों? क्योंकि हमने हमारी जुबान को प्रैक्टिस देना बंद कर दिया। दिस इज द सिंपल वे एंड दैट आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग नेचुरली। If you learn naturally, you will not have any kind of stress. आप अगर नेचुरली कोई चीज सीखते हो तो उसमें ट्रेस नहीं रहेगा। आप बहुत अच्छे से अंग्रेजी बोल पाओगे और वो एक इंप्रेसिव इंग्लिश होगा। रही बात वोकैबुलरी की, जितना ज्यादा यूज होगा उतने ज्यादा वर्ड्स ऑटोमेटिकली ध्यान में रहेंगे, जैसे कि आपके हिंदी या मराठी में होते हैं। तो आप ये सारी बातों पर गौर करें। जो आपने आपके दिमाग में ठहरा कर रखा है कि हमें ग्रामर आना चाहिए, हमें कंस्ट्रक्शन आना चाहिए, आएगा, लेकिन कुछ समय लगेगा। वह सारी चीजें मैं आगे टेक्निकली भी समझाने वाला हूं, उसके बारे में आप निश्चिंत रहिए। और आपको मैंने
इसके पहले के जो 5 वीडियो है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, इसको गौर से देखें, उसमें कही गई सारी बातों की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें और उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए वह स्ट्रक्चर भी लेके आऊंगा, कुछ चीजें किस तरीके से बताते हैं वह भी बताऊंगा, टेक्निकली भी बताऊंगा और एक नया एग्जाम्पल भी दूंगा। तब तक वह सारी चीजों का प्रैक्टिस करते रहे। और आपको अगर हमारा आज का बोलना बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाएं और ऑल क्लिक करें। थैंक यू।